जय सीताराम जी। सभी को जब तक संसार के साथ अपने संबंध की मान्यता रहती है, संसार में जब तक साथ अपने संबंध की मान्यता रहती है, तब तक मनुष्य को जो भी वस्तु मिलती है उसको वह अपनी ही मान लेता है। संबंध की मान्यता मिल जाए, माता पुत्र का संबंध जब होता है, पुत्र माता जो है अपने पुत्र को अपना मानने लगती है। भाई बहन का संबंध, एक पुत्र हुआ फिर दूसरा पुत्र हुआ तो उसको अपना मान लेगा। पति पत्नी का संबंध, मामा भांजा का संबंध, जब इंसान के पास संबंध कोई व्यक्ति आता है और उससे जुड़ जाता है तो उससे संबंध हो जाता है, उसको अपना मानने लगता है। इस बात का ज्ञात होता है कि संसार मेरा नहीं है, परंतु भगवान ही मेरे हैं। परंतु जब संसार के द्वारा उसको इस बात का ज्ञात होता है कि संसार मेरा नहीं है, परंतु भगवान ही मेरे हैं, तब उसको अनुभव होता है कि जो भी वस्तु मिली है वह भगवान की ही है और भगवान से ही मिली है। अतः वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत उसको देने वाला अपना है। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है, वह मिली हुई वस्तु को देखता है पर उसको देने वाले की तरफ दृष्टि नहीं जाती है। जो देता है उसके तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन जो मिल रहा है उसकी तरफ उसकी दृष्टि रहती है। वह वस्तु को अपना मानता है पर उसे देने वाले को अपना नहीं मानता है। वास्तव में मिली हुई वस्तु जितनी प्यारी लगती है उससे अधिक भगवान प्यारे लगने चाहिए। मिली हुई वस्तु से तो प्यार करना पर उसको देने वाले के तरफ प्यार न करना कृतज्ञ वृद्धि नहीं है, प्रत्यक्ष प्रत्युत भोग बुद्धि है। प्रति क्षण वर्धमान अनंत का आह्वान आस्वादन एक होने से नहीं होता, एकाकी न रमते। इसलिए प्रेम लीला का आनंद, प्रेम लीला का आस्वादन करने के लिए भगवान ने मैं एक ही हूँ, एक ही नहीं बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया। शोकामयम कह पहु स्वयं प्रजायति। भगवान के इस संकल्प से असंख्य जीवों की सृष्टि हुई। भगवान ने श्री जी राधा जी को भी अपने में प्रकट किया, जीवों को भी अपने में से प्रकट किया और लीला की सामग्री को भी अपने में से ही प्रकट किया। प्रेम लीला तभी होती है जब प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों बराबर हो, कोई भी छोटा बड़ा ना हो। अतः भगवान ने जीवों को अपने समान अर्थात पूर्ण स्वतंत्र बनाया। इस प्रेम लीला में श्री जी का तो केवल भगवान में ही आकर्षण रहा, उनसे भूल नहीं हुई, पर अन्य जीवों को मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके लीला की वस्तुओं को अपना मान लिया और वे उनकी तरफ खींच गए। वे भगवान से प्रेम न करके उनकी दी हुई वस्तुओं को ही रमण करने लगे। वे खुद उन वस्तुओं को मालिक बन गए और अपने मालिक को भूल गए। जो दिया उसको तो भूल गए, ध्यान कहाँ गया? जो मिला। जब जो दिया उसके तरफ ध्यान हो जाए तो सजगति हो जाएगी। उन्होंने वस्तुओं को अपना मान लिया और जिसने उनको दिया था उससे विमुख हो गए। इस प्रकार मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग करके जीव पराधीन हो गया तथा जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया।
जन्म मरण की जो बंधन है, वो देने वाला जो सामान सामग्री दिया, उस सामग्री में ही वो भुला गया, उसी में भटकने लगा और जन्म मरण के रूप में बंधन में जो है बंध कर उसी जन्म मरण के चक्र में चलने लगा। वो जन्म मरण के चक्र में, जन्म मरण के बंधन में पड़ गया। भगवान जीव पर कृपा करके उसको विवेक देते हैं। जब मनुष्य उस विवेक को महत्व देता है, तब भगवान उसको बोध देते हैं। उस बोध को पाकर मनुष्य पूर्णता का अनुभव करता है और धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ कहकर हर्षित हो उठता है। परंतु वह भी उसी की भूल ही है। वास्तव में पूर्णता अपनी नहीं है, प्रच्युत पूर्णता को देने वाला अपना है। इसलिए हमें पूर्णता नहीं चाहिए, प्रच्युत पूर्णता को देने वाला चाहिए। भगवान बोध इसलिए देते हैं कि यह मुक्त होकर, स्वाधीन होकर मेरे में प्रेम का आदान प्रदान करे। परंतु जब मनुष्य उस बोध में ही संतुष्ट होकर भगवान को भूल जाता है, तब भगवान कृपा करके उसको प्रेम का आस्वादन कराने के लिए उस बोध में भी निरस्ता पैदा कर देते हैं। इसलिए बोधवान मनुष्य को अपने में कभी भी बड़ा आनंद दिखता है और कभी निरस्ता दिखता है, कभी तो पूर्णता दिखता है और कभी कभी दिखती है तात्पर्य की। तात्पर्य है कि साधक भले ही भगवान को भूल जाए, पर भगवान उसको कभी नहीं भूलते हैं और उसको कभी अपनी तरफ खींचने के लिए चेत कराते रहते हैं। समय समय पर भगवान मनुष्य को जो है चेताते हैं, जगाते हैं, लेकिन जो नहीं समझता है वह उसी में भुलाया रहता है, उसी में भटकता रहता है। और जो समझ जाता है आगे बढ़ जाता है। भगवान का यह एक विलक्षण स्वभाव है कि वे कुछ भी देते हैं तो वह ढंग से अपने को छिपा कर देते हैं कि लेने वालों को वह वस्तु अपनी ही मालूम देती है। कारण कि संसार में देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा माना जाता है। जो देता है वो बड़ा, जो लेता है वो छोटा। इसलिए भगवान अपने को छिपा कर देते हैं, जिससे अपने में बड़ापन भी ना आए और लेने वाले को छोटापन भी ना आए। अतः मिली हुई वस्तुओं को लेकर अपने में अभिमान नहीं होना चाहिए। प्रच्युत भगवान के प्रति कृतज्ञ बुद्धि होनी चाहिए। जब लेने वाला मिली हुई वस्तुओं को अपना न मानकर देने वाले भगवान को अपना मानता है, तब भगवान उसको ऋणी हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तो हूँ भगत का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त जो है अपने आप को भगवान को अर्पित कर देता है, तो भगवान भी अपने आप को अर्पित कर देते हैं। भक्त भगवान को प्रेम रस देता है, भगवान को प्रेम रस देता है और भगवान भक्त को प्रेम रस देते हैं। ये यथा माम प्रद्यते तास्तथैव भजाम्यहम्। इस प्रतिक्षण वर्तमान प्रेमी की लीला में कौन भक्त है और कौन भगवान है, इसका पता ही नहीं लगता है। मुक्ति में तो अखंड रस है, पर इस प्रेम में तो अनंत रस है। इस अनंत रस की प्राप्ति ही मानव जीवन की पूर्णता है। जय सीताराम।